नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अभी चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका आज का चैप्टर रहेगा मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2). नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के 1 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के 1 में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार एवं भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, दोनों में अंतर। 1 में केवल भारतीयों को क्या मिला है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में, और विदेशी नागरिक को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15।
भारतीय एवं विदेशी नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार क्या है? विदेशी के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। 2 में केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। केवल भारतीयों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। भारतीयों में विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। 3 में केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने एवं संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आवासंचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आवागमन एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में। 3 में भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के ए। 4 में शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के ए। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। 4 में अल्पसंख्यकों वर्ग के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। 6 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। 7 में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है। तो नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं, कौन कौन से 6 स्वतंत्रता मिले हैं? 1 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 1 के ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 में, सॉरी दोस्तों इसको लास्ट में पढ़ेंगे, इधर से पढ़ते हैं हम लोग। 2 में शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के बी में। शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के बी में। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के सी में। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के सी में। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के डी में। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के डी में। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के ई में। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के ई में। लास्ट है, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय व या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 के सी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के सी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों का अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों का अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान के संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षित प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 ईस्वी। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों के श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन 1978 ईस्वी द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों के श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? वैधानिक अधिकार। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी के माध्यम से प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार एक विधि अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया है? अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार, अनुच्छेद 300 के ए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? सॉरी दोस्तों, ये 300 के ए नहीं होगा, इसमें तो संपत्ति का अधिकार है, इसमें होगा दोस्तों 21 का ए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है, जो कि है अनुच्छेद 21 का ए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 ईस्वी को। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम
संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976 ईस्वी को। नेक्स्ट है मूल अधिकार अनुच्छेद। मूल अधिकार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार किसमें है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29-30। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग का मूल अधिकार चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, जो कि रहेगा हम लोग का राज्य के नेतृत्व तत्व। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।